के बादशाह जिल्ले सुभानी जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। बैठ जाइए। क्या आज भी बीरबल नहीं आए? हुजूर, बीरबल आपके दिल के करीब हैं, इसलिए वो दरबार में अपनी मनमर्जी से ही आते हैं। सैनिकों, अभी जाइए और बीरबल को दरबार में लेकर आइए। जी हुजूर। क्षमा करे बादशाह हुजूर, हमें बुलाने की जरूरत नहीं, हम आ चुके हैं। देरी से आने की सही वजह बताइए बीरबल, वरना सजा के लिए तैयार हो जाइए। हुजूर, बारिश का मौसम है, रास्तों पर बहुत फिसलन है। तो दरबार आने के लिए मैं घोड़ा जितना आगे ले जा रहा था, वो फिसलकर उससे ज्यादा पीछे जा रहा था, इसीलिए आने में देरी हो गई। अगर ऐसा है बीरबल, तो आपको इस वक्त महल से मीलों दूर होना चाहिए था। लेकिन हुजूर, मुझे तो दरबार में आना था, इसलिए मैंने घोड़े को महल से उल्टी दिशा में कर दिया और फिसल फिसल कर यहाँ आ गया। अकबर से होशियारी बीरबल। ठीक है बीरबल, हमने तुम्हारी ये बात मान ली और अब हम तुम्हें राज्य भर के कबूतरों की सही गिनती गिनने का काम सौंपते हैं। ध्यान रहे, गिनती सही ना होने पर सजा हो सकती है। ये तो कठिन चुनौती है। ये बहुत ही मुश्किल है। इतनी आसान चुनौती अगर हमें मिल जाए तो हम बीरबल को हरा सकते हैं। मगर हुजूर, कबूतरों से भी ज्यादा जरूरी काम राज्य में है। बादशाह हुजूर, अगर ये काम हम सब मंत्रियों को भी सौंप दिया जाए तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गिनती एकदम दुरुस्त होगी। लगता है हमारे गुस्से का फायदा उठाकर ये लोग बीरबल को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि बुद्धि में बीरबल इनके बाप है और बाप से बेटा जीत नहीं पाता। ठीक है मान सिंह, आप सब भी कबूतरों की गिनती कर सकते हैं, मगर मोहलत सिर्फ 2 दिन की होगी। तुम सब ध्यान से सुनो। अगर हम सब मिलकर एक ही गिनती बादशाह हुजूर को बताएंगे तो इस बार बीरबल हार गया ही समझो। क्योंकि जीत उसी की होती है जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हों। कैसी रही? बहुत बुरी मौलाना साहब। अगर बादशाह हुजूर को हमारी मिली भगत की भनक भी लग गई तो वो हम सबको हाथी के सामने फेंकवा सकते हैं, जहरीले सांपों से कटवा सकते हैं, या फिर चेहरे पर कालिख लगाकर गधे पे बिठाकर राज्य भर में घुमा सकते हैं। ये सब हो सकता है। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही खतरनाक है। नाना, मैं तो कबूतरों की गिनती अकेले ही करूंगा। हाँ, अकेले ही सही रहेगा। लेकिन मैं गिनती कैसे कर सकता हूँ मौलाना जी, मैं तो अनपढ़ हूँ। ये आपका मसला है अब्दुल जी, आप ही जानिए। गिनती गिनने के लिए किसी पढ़े लिखे सहायक को ही रख लीजिए अब्दुल जी। कुछ भी हो, बीरबल दिल के नेक इंसान है। पति जी, ये आज आपको क्या सूझी जो आप मेरे मायके वालों का हाल चाल जानने के लिए राजस्थान खत भिजवा रहे हैं? बीवी के मैके से दामाद जितना दूर रहे उतना अच्छा है बेगम। हम तो ये नाटक अपनी चुनौती को मुश्किल बनाने के लिए कर रहे हैं। चुनौती? कैसी चुनौती? अब जो भी सही गिनती बताएगा, हम उस गिनती में इस कबूतर को जोड़कर उसे झूठा साबित कर देंगे और उसके मजे लेंगे।
वाह, क्या युक्ति लगाई है पति जी। बादशाह हैं हम बेगम, हमारी चुनौती से कोई यूं ही पार हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। क्या बात है बिरबल जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, बादशाह हुजूर ने इस बार बहुत कठिन चुनौती दी है। उसे कैसे हल करूं, वही सोच रहा हूं। चुनौती? कैसी चुनौती दी है? आओ इधर। उधर देखो, फिर उधर और फिर उधर। हाँ, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बिरबल जी, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब कबूतरों की गिनती कर रहे हैं और यही बादशाह हुजूर की चुनौती है। मगर इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि आजाद पंछी कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि बरगद के पेड़ पर बैठा कबूतर वही है जो हमारी अटारी पर बैठा था, जिसकी गिनती हम कर चुके हैं। यही मुश्किल है। काम तो मुश्किल है। कबूतरों को जहाँ दाना मिल जाए वहीं उड़ जाते हैं, और इन्हें दाना डालने वाले तो हजारों रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? मिल गया जवाब। 1541, 1544, 1543, 1544, 2103, 2104, 2737, 2738, 2739, 2783, 2784, 2700। तुम सब ने ये क्या हालत बना रखी है? बादशाह हुजूर, ये सब कबूतरों की गिनती की वजह से हुआ है। इसका मतलब आप सबकी गिनती पूरी हो चुकी है? जी हुजूर। और बीरबल? उनकी गिनती शायद अब तक नहीं हुई है। तो ठीक है, आप सब अपनी अपनी गिनती बताइए। कितने कबूतर हैं हमारे राज्य में? बादशाह हुजूर, मेरे हिसाब से 5243 कबूतर हैं। मेरे हिसाब से 4775 कबूतर हैं। नहीं बादशाह हुजूर, 4775 नहीं, 3933 है। आप सबकी गिनती का जोड़ बहुत ही अलग है। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि असल गिनती क्या है? ये मैं आपको बताऊंगा बादशाह हुजूर। आइए बीरबल, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। इस बार चुनौती पूरी करने में आप पीछे रह गए। मैं बेशक पीछे रह गया हुजूर, मगर कबूतरों की मेरी गिनती एकदम ठीक है। तो बताइए, कुल मिलाकर कितने कबूतर हैं हमारे राज्य में? 2272 बादशाह हुजूर। और हम कैसे माने कि आपका ये दावा सही है? कम ज्यादा भी तो हो सकते हैं। हुजूर, अगर आपको कबूतरों की गिनती कम लग रही है तो शायद यहाँ के कुछ कबूतर पड़ोसी राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे। अगर ज्यादा लग रही है तो शायद वहाँ के कबूतर यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे। लेकिन हमारे राज्य के कबूतरों की गिनती 2272 ही है। ना एक कबूतर ज्यादा, ना एक कबूतर कम। हम सब यहाँ कुशल मंगल से हैं दामाद जी। आपकी कुशलता की कामना करते हैं। जल्द मिलेंगे। बीरबल,
इस कबूतर को हमने गिनती में गड़बड़ करने के लिए राजस्थान भेजा था। तो बताइए, इस कबूतर को किस गिनती में गिना जाए? ये हमारी गिनती का ही कबूतर है हुजूर। चाहे तो आप फिर से गिनवा सकते हैं। अगर कबूतर ज्यादा मिले तो वो बाहरी कबूतर ही होंगे। बीरबल, तुम हमारी हर फालतू चुनौती का इतना सटीक जवाब कहां से ले आते हो? बुद्धि से हुजूर। देख लिया आप सबने, बुद्धि में आप सब मिलकर भी बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए आगे से ध्यान रहे, उड़ता तीर मत पकड़िएगा। हम तुम्हें पाकर धन्य हुए बीरबल। जहांपना, हरिराम नाम का एक किसान आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। जहांपना, मेरी मदद कीजिए जहांपना। क्या हुआ हरिराम? क्या परेशानी है तुम्हें? जहांपना, मैं फल और सब्जियों की खेती करता हूँ और थोड़ा थोड़ा धन बचाकर मैं एक मटके में छुपाकर जमीन में गाड़ कर रखता था। लेकिन आज सुबह जब मैं खेत पहुंचा तो मेरा गड़ा हुआ धन चोरी हो चुका था जहांपना। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है? अपने घर से बाहर कौन अपना धन जमीन में गाड़ कर रखता है? मैं सच कह रहा हूँ जहांपना। चोर लुटेरों के डर से मैं अपना धन खेत पर ही छुपा कर रखता था, जिसे मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए जोड़ रहा था। अगर वो धन नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाऊंगा जहांपना। मेरी मदद कीजिए। ठीक है हरिराम, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं और वो जगह देखना चाहते हैं जहां तुम अपना धन गाड़ कर रखते थे। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए बीरबल, चलकर देखते हैं कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। जी जहांपना। ये देखिए जहांपना, यहाँ इसी कटहल के पेड़ के नीचे मैं अपना धन छुपा कर रखता था। बीरबल, इस गड्ढे को देखकर तो ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ कभी किसी ने धन गाड़ कर रखा होगा। आपको क्या लगता है, हरिराम सच कह रहा है? जहांपना, किसी के कहने भर से कोई बात मान लेना जायज नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हरिराम सच कह रहा है, क्योंकि यह गरीब साधारण किसान तो क्या, कोई भी अपने मनोरंजन के लिए शहंशाह हिंद का समय बर्बाद करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर आपको हरिराम की बातों में सच्चाई दिख रही है बीरबल, तो आप ही ये मामला सुलझाइए। जैसी आज्ञा जहांपना। हरिराम, हुजूर, क्या तुम्हारे सिवा किसी और को भी इस धन के बारे में पता था? नहीं हुजूर, इस पूरे संसार में मेरे अलावा इस धन के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। हो सकता है किसी ने तुम्हें धन गाड़ते हुए देख लिया और मौका मिलते ही वो धन को ले उड़ा। नहीं हुजूर, इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने करीब 1 महीने पहले मटके में 5 चांदी के सिक्के और जोड़े थे। यदि उस वक्त किसी ने भी मुझे देखा होता तो वो मेरे यहाँ से जाते ही धन निकाल लेता। 1 महीने का इंतजार नहीं करता हुजूर। जहांपना, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। यहाँ ऐसा कोई सबूत भी नहीं कि चोर तक पहुंचा जा सके। मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हम आपको 2 दिन का वक्त देते हैं बीरबल। अगर इन 2 दिनों में आप इस मामले को सुलझा लेते हैं तो ठीक है, वरना हरिराम जितना कहेगा उसका दुगना धन आपको इसे देना होगा, क्योंकि आप ही को लगता है कि यह सच बोल रहा है। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, सब ठीक हो जाएगा। पर भागवती, अगर धन नहीं मिला तो हम निर्मला का विवाह कैसे कर पाएंगे? पिताजी, अब ये मामला बीरबल जी के हाथ में है।
वो तो अंधेरे में से उजाला ढूंढकर लाने की ताकत रखते हैं। बेशक इस चोरी का कोई सबूत नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि बीरबल जी चोर को अवश्य पकड़ लेंगे। स्वामी ये लीजिए, खाना खाइए। अरे तुम कब आई उर्वशी? जब आप अपनी ही किसी दुनिया में खोए हुए थे। क्या जान सकती हूँ क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं उर्वशी, आज जहांपना ने एक पेचीदा मामला सौंप दिया है, उसी मामले को सुलझाने की युक्ति सोच रहा था। ज्यादा सोचने से पेट खराब हो जाता है स्वामी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे 10 कोस दूर जाकर कटहल की जड़ लाकर उसकी दवा बनाकर आपको खिलानी पड़ेगी। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि ज्यादा सोचकर मेरा काम न बढ़ाइए, क्योंकि घर में वैसे ही बहुत काम रहता है। अरे 10 कोस दूर जाने की कोई जरूरत नहीं उर्वशी। कटहल की जड़ तो तुम्हें यहीं पास में हरिराम जी के खेत से ही मिल जाएगी। कटहल की जड़? आइए बिरबल, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रणाम जहांपना। प्रणाम बिरबल। कहिए, हरिराम के धन का चोर मिला कि नहीं? जहांपना, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि आपके दिए 2 दिन के समय से पहले ही उस चोर को पकड़ लूं, किंतु ये पेट बीच में आ रहा है। क्यों बिरबल, क्या हुआ तुम्हारे पेट को? बिना किसी सबूत के चोर तक पहुंचने का सोच सोचकर मेरा पेट खराब हो गया है जहांपना। शाही वैद्य की दवा से भी आराम नहीं मिला। अब जब तक ये पेट का दर्द ठीक नहीं हो जाता, मैं हरिराम जी का चोर तो क्या, एक चींटी पकड़ने के बारे में भी नहीं सोच सकता। आप चिंता ना करें बिरबल, हम राज्य भर के अच्छे से अच्छे वैद्यों से आपका इलाज करवाएंगे। सिपाहियों। जी जहांपना। जाओ और राज्य के सभी अच्छे वैद्यों को दरबार में लेकर आओ। जी जहांपना। सिपाही, हरिराम जी को भी साथ लेते आइएगा। जी बीरबल जी। बिरबल ने वैद्य के साथ साथ हरिराम को लाने को क्यों कहा? जहांपना, हुक्म के मुताबिक हम हरिराम जी और राज्य के सबसे अच्छे वैद्यों को ले आए हैं। हरिराम जी, आपके मामले पर थोड़ी देर में गौर किया जाएगा। आप इंतजार कीजिए और आप सभी जल्द से जल्द बिरबल जी का इलाज शुरू करें। जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इलाज से पहले इन वैद्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जरूर बिरबल जी, पूछिए जो पूछना है। शुक्रिया जहांपना। क्या मैं आप लोगों का नाम और आप किन चीजों से औषधि बनाते हैं जान सकता हूँ? मेरा नाम देवीदत्त है मंत्री जी। मैं हरद के बीज और अदरक को पीसकर दवा बनाता हूँ। आप? मेरा नाम दीनानाथ है हुजूर। मैं मेथी और अनारदाने से औषधि बनाता हूँ। और आप श्रीमान? मेरा नाम त्रिभुवन दास है बीरबल जी। मैं कटहल की जड़ से औषधि बनाता हूँ। तो कहीं आप ही तो वो चोर नहीं जिसने हरिराम के खेत से उनका गड़ा धन चोरी किया है? बीरबल जी, जिस धन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मैं साथ ही ले आया हूँ। हाँ? जहांपना, मैं कटहल की जड़ के लिए खेतों पर गया था, जहाँ खुदाई में मुझे धन से भरा ये मटका मिला। 4 गांव दूर रहने की वजह से मुझे ये पता नहीं था कि वो खेत हरिराम का है और धन भी उसी का है। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि मैं इस धन के मालिक को खोजना चाहता था, परंतु मुझे जल्द से जल्द अपने मरीज का इलाज करना था। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से मुझे ये धन अपने साथ ले जाना पड़ा। किंतु दरबार आते हुए मैं इसे अपने साथ ही ले आया ताकि इसे बादशाह अकबर के हवाले करके इसके मालिक के पास पहुंचा सकूं। आपकी ईमानदारी को बीरबल का प्रणाम त्रिभुवन जी।
लीजिए महाराज, आपके दिए हुए समय से पहले ही मैंने हरिराम जी के धन को ढूंढ निकाला, जो कि त्रिभुवन जी के पास सुरक्षित था। त्रिभुवन जी, इतना धन देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी। आपकी ईमानदारी को देखकर हम आपको अभी शाही वैद्य नियुक्त करते हैं। शुक्रिया बादशाह हुजूर। लेकिन बिरबल, हम ये जानने को बेताब हैं कि बिना किसी सबूत के आप इस मामले की जड़ तक कैसे पहुंच गए? जहां बना, मैं घर में बैठा हरिराम जी के धन के बारे में ही सोच रहा था कि तभी ज्यादा सोचने से पेट खराब हो जाता है स्वामी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे 10 कोस दूर जाकर कटहल की जड़ लाकर उसकी दवा बनाकर आपको खिलानी पड़ेगी। कटहल और उसकी जड़ से दवा बनाने की बात सामने आते ही मुझे हरिराम जी के कटहल का पेड़ और उसकी जड़ याद आ गई, जहाँ से धन गायब हुआ था। बस जहाँ बना, फिर क्या था, मैंने 2 और 2 जोड़ लिए और बाकी सब आपके सामने है। वाह बिरबल, क्या जोड़ बिठाया। हम सोच रहे थे कि आपने वैद्यों के साथ साथ हरिराम को क्यों बुलावा भेजा है, जिसका जवाब हमें मिल चुका है। और हम ये भी समझ गए कि आपका पेट दर्द झूठा था। वाकई बिरबल, आप लाजवाब हैं। हरिराम जी, जहां पना, आप अपना धन ले जा सकते हैं। साथ ही आप पर शक करने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और ये ऐलान करते हैं कि आपकी बेटी का विवाह शाही खर्चे पर किया जाएगा। बादशाह अकबर की जय, बीरबल जी